हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी। और आज मैं क्लास 10th का फ्लावर का रिप्रोडक्शन यानी फूल में जनन कैसे होता है, फूल के कितने पार्ट होते हैं, उस सब को ड्राइव करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह है रिप्रोडक्शन इन फ्लावर यानी पुष्प में जनन। आपको पुष्प का अनुदैर्ध्य काट चित्र भी दे देता है और इसके बाद डायग्राम बनाने के लिए कह देता है। तो मैंने पूरे नामांकित डायग्राम बनाया है, समझते हैं इस वीडियो को। ये देखिए, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ना, रेड वाला जितना पार्ट है इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। और ये छोटका छोटका इतनी जो है, ये इतनी, इसको बोलते हैं मेल पार्ट। समझ में आया? ये जो बड़का वाला है इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट, मादा अंग। और छोटका वाला को है इसको बोलते हैं मेल पार्ट यानी नर अंग। इसके बाद ये जो ऐसे ऐसे करके पत्ता बनल है, ये कलरफुल होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है। तो रंगीन पत्ता को बोलते हैं दलपुंज। और नीचा जब कली के नीचा नहीं है ना, डंटी जो नीचा रहता है, डंटी से ऊपर लीबल यानी झुका हुआ, उसको बोलते हैं दलपत्र। एकरा दलपुंज, एकरा दलपत्र बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फूल जे पर बैठल रहता है, जैसे हम लोग का बिछौना, सोने जाते हैं तो पलंग पे बिछौना रहता है ना, उस बिछावन को बोलते हैं, उस आसन बोलते हैं उसको। उसी प्रकार पुष्प का जो आसन होता है उसको बोलते हैं थैलेमस यानी पुष्पासन। और डंडल जो पकड़ते हैं, प्रपोज डे में करते हैं ना, जी लीजिए, तो यही डंडल जो हम पकड़ते हैं उसको बोलते हैं पेडिकल। तब फीमेल पार्ट का जो होता है, ये 4 पार्ट होता है फीमेल में। कितना पार्ट होता है फीमेल में? 4 पार्ट होता है। ऊपर वाला लोली के बोलते हैं स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, बीच वाला को बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। उसके बाद ये गोलाकार जो आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है बाहरी, इसको बोलते हैं अंडाशय। और तनिकवी अंदर वाला को बोलते हैं ओव्यूल यानी बीजांड। समझ में आया? इसी को बोलते हैं गाइनोसियम जयांग। और इसका एगो छोटका यूनिट को बोलते हैं स्त्री केसर। समझिएगा, जयांग किसे कहेंगे और स्त्री केसर किसे कहेंगे। ये फूल में ऐसा ऐसा नर भाग और मादा भाग, जैसे नर भाग देखिए बहुते बनाए हैं, वैसे मादा भाग भी बहुत हो सकता है। तो जब बहुत सारा मादा भाग एक गो फूल में रहेगा ना, तो उसको गाइनोसियम कहेंगे। लेकिन वैसा वैसा एगो को स्त्री केसर कहेंगे। ठीक उसी प्रकार ये ऊपर वाला टोपी नुमा आकृति को एंथर कहते हैं। बीच वाला बीज अंदर में बंद रहता है, एकरा बोलते हैं कनेक्टिव यानी योजी। और ये बाहर वाला जो ये डंडल है, इस डंडल को बोलते हैं पुतंतु यानी फिलामेंट। इसके 3 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। फीमेल के 4 और मेल का 3 पार्ट होता है। तो ये जो पूरा डंडल दिख रहा है, ये ऐसा ऐसा फूल में तो बहुत है। तो एगो जे रहेगा ओकरा कहेंगे पुमंग एंड्रोसियम। एगो जे रहेगा ओकरा कहेंगे पुमंग एंड्रोसियम। ऐसा ऐसा बहुत में से रहेगा ओकरा कहेंगे स्टामिनेट पुंकेसर। ध्यान ही रखना है। इसके बाद है रंगीन पत्ती पर, और ये नीचा वाला होता है दलपत्र। ये हरा कलर होता है, गुलाब के फूल के नीचे नहीं रहता है, ये हरा कलर रहता है, ये रंगीन कलर रहेगा। तो सब पत्ता को एक साथ बोलेंगे दलपुंज यानी कोरोला। आ एगो पत्ता ले लेंगे, जब गुलाब के फूल के एगो टुकड़ी तोड़ लेंगे, जैसे ये वाला तोड़ लेंगे, तो वो टुकड़ी यानी यूनिट उसको बोलते हैं पेटल अंग्रेजी में, हिंदी में पंखुड़ी। वनहाइते नीचा हरियर वाला के अगर एगो टुकड़ी हम तोड़ लेंगे तो कहेंगे पतरी यानी सेपल है। और हरियर वाला पूरे टुकड़ी लगल है, इनमें पूरे पत्ता लगल है, ओकरा कैलिक्स कहेंगे, दलपत्र कहेंगे। तो यही ऑल अबाउट है काट चित्र और पूरे वर्णन। अगर आपको 5 नंबर में आता है, अगर आपको 5 नंबर में आता है तो ये सब कुछ डायग्राम बना दीजिए। उसके बाद अपना मन से भाषा लिखिएगा कि फ्लावर के 2 पार्ट होते हैं, एगो रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव में मेल और पार्ट और फीमेल पार्ट का वर्णन हो जाएगा, एगो वेजिटेटिव पार्ट मतलब कायिक भाग, तो एगो में कैलिक्स आ जाएगा, एगो में आ जाएगा आपका ये कैलिक्स आ गया, एक इधर कोरोला आ गया। इसका वर्णन कर दीजिएगा। 100 पार्ट के नाम लिख के जो 2 लाइन लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद परागन, लोग कहता है कि परागन क्या है, तो देखिए ईमेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है। मेल फीमेल के बीच कनेक्टिविटी होगा तभी ना जी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वही प्लांट में उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये एंथर है ना, ये पकने के बाद परिपक्व होके मेच्योर जब होके इनमें से फटेगा, तो इनमें से कुछ कुछ निकलेगा परागकण। ये जल वायु हवा द्वारा अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा तो स्वपरागन, और दूसरा फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचा तो पर परागन कहते हैं। तो परागन की क्या परिभाषा कि एंथर से पराग कण का निकल कर स्टिग्मा तक पहुंचना परागन कहलाता है। अगर अपने फूल पर पहुंचा तो स्वपरागन, दूसर के फूल पर पहुंचा तो पर परागन होता है।
यही पूरा ऑल अबाउट वीडियो है। बहुत ही आसान भाषा में समझाए हैं, टाइम बहुत कम है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इस तरह एक्सप्लेन करके आते हैं एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।